हेमक्स रुक रुक, तेरा हाथ लग जाएगा। पापा दावा तेरा हाथ आगे है बेटा, झटका लग जाएगा ना। बाकी चल जाता भागे लगा था, क्या हुआ था? मैं यार भी गई थी। लाइट भी चली गई थी। इतने के लिए क्या करते हैं? कुछ करना पड़ेगा। कैसे लगता है झटका? भैया को ऐसा झटका लगता है। कुछ लगा मैं? क्या लगा मैं? कुछ भी लगा दे मैं, फिर झटका ही नहीं लगेगा है। ठीक है, चल लगा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे झटका घर में किसी को ना लगे, शौक ना लगे, उसके लिए कोई डिवाइस यूज़ करनी चाहिए। और आज घर पे दोनों पहलवान खेल रहे थे तो छोटे वाले ने बताया कि बड़े वाले को कैसा झटका लगता है और उसको क्या मज़ा आता है। तो वो आज यही बोल रहा था कि कुछ लगा दो पापा कि झटका ना लगे। तो आओ, मेरे घर में तो मैं लगा लेता हूँ, लेकिन आप लोग भी लगाएं। ELCB जिसको बोलते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, या फिर RCC भी बोला जाता है मार्केट में उसको, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, वो लगा दें मैं। तो उससे क्या होगा कि जब कभी भी आपके बिजली के तारों में से करंट जाते जाते अगर बिजली के तार के ऊपर जो इंसुलेशन या फिर जो प्लास्टिक होता है वो कहीं क्रैक हो गया है और वो अर्थ हो रहा है, या फिर आपकी किसी भी लोहे के पार्ट से टकरा रहा है, वो तार कहीं टच हो रहा है, तो उस केस में जो करंट तारों में से जो जाना चाहिए वो तारों में जाने की बजाय अगर वही करंट आपके अर्थ होने लग जाए, या फिर किसी घर के सदस्य ने आपके किसी नंगी तारों को छू लिया है और उसकी शरीर के माध्यम से होके वो करंट अगर ज़मीन में प्रवेश कर रहा है, तो उस वक्त में आपके घर के सदस्यों को झटका नहीं लगेगा। तो ये हम लगाएंगे ELCB RCCB। मैं आपको इसका थोड़ा सा वीडियो में दिखाता हूँ कि RCCB कैसी होती है और इसकी क्या रेटिंग होती है। हमको इसमें भी जैसे कर्व्स की बात करी थी कल की, ABCD कर्व्स की बात करी थी। नॉर्मली A कर्व हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, BCD कर्व जो यूज़ करते हैं उसमें से भी घरों के लिए B कर्व वाली यूज़ करेंगे, और C कर्व वाली मिल जाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको एक 4 पोल RCCB 3 फेस के लिए जो आती है वो दिखाऊंगा, जिसके अंदर में 3 फेस जो हैं RYB के 3 फेस रहेंगे और एक न्यूट्रल रहेगा। और इसका कार्य प्रणाली इस तरह की है कि जो तीनों फेस के माध्यम से जो करंट आया है वो हमारे पूरे सर्किट में घूम के न्यूट्रल के थ्रू जब रिटर्न जाएगा, तो तीनों फेज में जो करंट आया है उसकी जोड़ और न्यूट्रल में से जो करंट गया है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। मतलब मैंने जितना पाया उतना मेरे फिर से मैंने दिया, न्यूट्रल के थ्रू मेरे घर से वो उतना का उतना चला गया, और जो भी मेरे को एनर्जी मिली थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होके घरों में लाइट एनर्जी में, मोटर अगर यूज़ कर रहा हूँ मैं तो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और जो मेरे को उसका उपयोग करना था वही उसका उपयोग हुआ है। यह हमारी एक RCCB है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं C40 40 एम्पियर का है। 10,000 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये 10,000 एम्पियर तक के फॉल्ट करंट के ऊपर में बिट ट्रिप कर देगा और ये खुद डैमेज नहीं होगा, आग वगैरह नहीं लगेगी। और ये जो I∆N लिखा हुआ है इस 100 मिली एम्पियर, इसका मतलब ये है कि 100 मिली एम्पियर तक के लीकेज करंट पे ये ट्रिप हो जाएगा। नॉर्मली 100 मिली एम्पियर का RCCB ELCB वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कि किसी सर्किट को अर्थ लीकेज से प्रोटेक्ट करना हो, जैसे किसी वेल्डिंग मशीन्स वगैरह हुई और हैंडहेल्ड टूल हुआ उसके लिए। और घरों में जो हम यूज़ करते हैं वो 30 मिली एम्पियर के लिए करते हैं। 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर अर्थ लीकेज है और वहाँ पे किसी इंसान ने हाथ लगाया तो उस केस में हो सकता है उस इंसान की मौत हो जाए। इसके लिए ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए हमेशा हम 30 मिली एम्पियर की ELCB यूज़ करते हैं। तो हमें घरों में 30 मिली एम्पियर की ही ELCB यूज़ करनी है। ये C रेटिंग जो है C40 की बजाय हो सकता है वहाँ पे घरों में लोड अगर कम हो तो C20 हो सकता है। कुछ घरों में मल्टीपल एसीज यूज़ करते हैं
तो वहाँ पे हो सकता है C63 हो, लेकिन हाँ यहाँ पे हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा की हमें घरों में यूज़ नहीं करनी है। ये ELCB का टेस्ट बटन है, अभी इस पर पावर सप्लाई नहीं है तो मैं टेस्ट बटन प्रेस करूँगा तो ये ट्रिप नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब इसके ऊपर में सप्लाई आ रही है और सप्लाई आउटगोइंग जा रही है और ये ऑन कर रखा है, तब अगर मैं इस टेस्ट बटन को प्रेस करूँगा तो अगर ये ELCB हेल्दी है तो उस केस में ये ट्रिप हो जाएगी। तो ELCB को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट बटन दिया हुआ है। महीने 2 महीने में एक आधी बार इसको टेस्ट कर लेना चाहिए कि मेरी ELCB की ट्रिपिंग कॉइल हेल्दी है या नहीं है। आओ देखते हैं कि MCBs और ELCB किस किस रेटिंग की मेरे घर में भी लगी है। चलो मुझे भी तो पता चले मेरे घरों में लगा क्या है। तो ये मेरे घर में लगी हुई है ELCB C कर्व की 40 एम्पियर की ELCB है। 30 मिली एम्पियर इसकी रेटिंग है। 6000 एम्पियर तक का फॉल्ट ये क्लियर करने की कैपेसिटी रखती है। मैं सही पढ़ रहा हूँ, हाँ। और 30 मिली एम्पियर की है ये, जो कि हमारे ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। 100 मिली एम्पियर जो है हम इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और 300 मिली एम्पियर नॉर्मली कहीं यूज़ करते नहीं है। 3 तरह की आती है ये। और ये देखिए सारी की सारी MCBs लगी हुई है, जिसमें से 1, 2 और ये तीसरी, ये 3 MCBs 10 एम्पियर C कर्व के साथ है। अदरवाइज C कर्व 20 एम्पियर वाली सारी MCBs लगी हुई है। और मैं जो आपको बता रहा था कि ELCB टेस्ट कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, ये टेस्ट बटन दबाना है, घर की लाइट जाने वाली है, ये गई। ये देखो इंडिकेटर फ्लैग जो है वो भी गिर गया और ऊपर भी ऑफ लिखा हुआ आ गया। तो आपके घरों में भी अगर ELCB लगी है, लाइट गई, जाना है उसके पास, इसको रीसेट कर देना है। कुछ केस में ऐसा होता है कि आप जब इसको रीसेट कर रहे होते हो तो रीसेट नहीं हो पाता है, बार बार ट्रिप होता है। तो उस केस में कुछ नहीं करना है, सारे के सारे आउटगोइंग लोड्स को बंद कर देना है इसके जैसे, और फिर आपको ELCB रीसेट करनी है, हो जाएगी। फिर आपको 1 बाय 1 MCB ऑन करना है। जो MCB आपकी ऑन करने पे ELCB ट्रिप हो जाए, उस सर्किट को आपको बंद रखना है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और बाकी सर्किट्स को आप ऑन कर सकते हैं। ऐसा करके आप घर में कभी भी प्रॉब्लम आए तो उसको रिजोल्व कर सकते हैं। तो जैसा अभी हमने देखा कि ELCBs और MCBs किस किस रेटिंग की हमारे घरों में लगी हुई है, कैसे काम करती है। जो मैंने आपके साथ में पहले शेयर किया था कि 30 मिली एम्पियर लीकेज करंट के ऊपर में जो ऑपरेट होती है, उसी टाइप की ELCBs हमें यूज़ करनी है। वो मेरे घर में भी लगी हुई है, आपने भी देखा होगा। ये लगाने का फ़ायदा है, घर में किसी को भी झटका नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति, घर के सदस्य को अगर किसी को झटका लगा है तो उसके प्राण खतरे में नहीं आएंगे। तो ये चीज़ हमें लगानी है, लगी हुई है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मार्केट से जाकर खरीदें और इसको लगाएं। ये मेरे आप सबसे अनुरोध है, आप ये लगवाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कल की और आज की जो दोनों वीडियोस हैं, इनका समराइज कर देता हूँ कि MCBs जो हमारे घरों में लगी हैं वो प्योरली ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हैं। जो आपकी MCBs की रेटिंग लिखी हुई है, जैसे कि 63 एम्पियर, मतलब 63 एम्पियर से ऊपर की साइड में उसका करंट, अगर लोड करंट जाएगा, उसके ऊपर में कोई बड़ा करंट लोड आप लगाएंगे तो उस केस में वो ट्रिप कर जाएगी। शॉर्ट सर्किट जो है वो प्रोटेक्शन कैसे है, जैसे कि आपके 2 तार पर जो फेज और न्यूट्रल है आपस में कहीं टच हो गए, उस केस के अंदर में उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट, और उस केस में ये MCB आपकी ट्रिप कर देगी। ELCB खाली और खाली आता है हमारे शॉक प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है उसको झटका ना लगे। घरों में हमको 30 मिली एम्पियर की ही ELCB लगानी है, कर्व B और C ही यूज़ करना है। अभी एक नई डिवाइस और आई है RCBO, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, तो मुझे भी पता चले मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो कितना आपके लिए उपयोगी है। धन्यवाद दोस्तों।